हिंद दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर की ओर से हार्दिक चंद्रवंदन और अभिनंदन। आप सभी भावी चौकीदार भाइयों बहनों को झारखंडी जोहार, गिरिडीह जोहार। बहुत खुशी की बात है कि आप सभी का गिरिडीह चौकीदार भर्ती का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। लेकिन बहुत स्टूडेंट को दुख की भी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म सेलेक्ट भी हुआ है। तो अब सेलेक्टेड स्टूडेंट तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनको बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। इस विषय में मैं आज बात करने वाला हूं कि आप सेलेक्टेड स्टूडेंट क्या करें, रिजेक्टेड स्टूडेंट क्या करें। मैं आपको सेलेक्टेड लिस्ट दिखाऊंगा, रिजेक्टेड लिस्ट दिखाऊंगा, कितने लोगों का सेलेक्टेड हुआ है फॉर्म और कितने का रिजेक्ट हुआ है फॉर्म। जिसका सिलेक्ट हुआ है फॉर्म उसका एडमिट कार्ड आया है, जिसका रिजेक्ट हुआ उसका नहीं आया है। तो अब रिजेक्टेड स्टूडेंट क्या करे और आगे की रणनीति क्या बनावे, इसके विषय में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, आप ध्यान दें। आप ये जानते होंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज फैक्ट जानकारी देते हैं, जो भी देते हैं ऑफिशियल जानकारी देते हैं। हम अपने से अपना जानकारी कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। तो यह ऑफिशियल जानकारी मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूं और ऑफिशियल यहां से जानकारी आपको दे रहा हूं। देखो, उपायुक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय गिरिडीह सूचना, यह सूचना आया है। निर्देशानुसार गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी नियुक्ति परीक्षा 2023 के निमित्त सभी अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा सूचित किया जाता है। उक्त नियुक्ति हेतु प्रवेश पत्र वितरण संबंधित अंचलों में किया जा रहा है। मतलब 2023 में चौकीदार भर्ती का फॉर्म गिरिडीह में आया था, जिसका एडमिट कार्ड अब जो है सो जारी कर दिया गया है गिरिडीह के विभिन्न प्रखंडों में, ठीक है। स्क्रूटनी के पश्चात स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की सूची दिनांक 8/8/2024 को जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.giridih.in पर अपलोड कर दिया गया है। यानी जिन स्टूडेंट का फॉर्म सेलेक्ट हुआ है उनका एडमिट कार्ड आया है, और जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, उनका लिस्ट 8/8/2024 को गिरिडीह के ऑफिशियल वेबसाइट www.giridih.in पर अपलोड कर दिया गया है। तो यदि इस संबंध पर किसी प्रकार की आपत्ति हो तो दिनांक 10/8/2024 तक अपना आपत्ति आवेदन ईमेल grdchowkidar@gmail.com में भेज सकते हैं। देखो, अगर आपको दिक्कत है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो उसके लिए यहां बता दिया गया है ऑप्शन कि आप 10/8/2024 यानी आज 9 तारीख हो गया, आज और कल 2 दिन तक आप गिरिडीह के ऑफिशियल जो वेबसाइट है grdchowkidar@gmail.com, इस पर आप मेल भेज सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है और मतलब कहां त्रुटि रहा जिसके कारण मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ। उनके तरफ से आपको जवाब भी मिलेगा और हो सकता है सुधारने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। यह है आपका ऑफिशियल नोटिस। और आगे क्या लिखा गया है देखो, यह आपका फिर प्रतिलिपि दिया गया है, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्या ऑफिशियल नोटिस, जो कल आया था शाम में 8/8/2024 को। अब मैं आपको दिखाता हूं वैसे मतलब विद्यार्थियों का लिस्ट जिसका फॉर्म स्वीकृत किया गया, इसका फॉर्म स्वीकृत नहीं किया गया, फॉर्म रिजेक्ट किसका किसका सेलेक्ट है, ठीक है। देखो, ये देखो, ये है लिस्ट। कौन लिस्ट है? तो गिरिडीह चौकीदार संवर्ग नियुक्ति 2023 परीक्षा के निमित्त स्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची। यानी गिरिडीह में जो चौकीदार भर्ती का फॉर्म 2023 में निकला था, उसका एडमिट कार्ड भी आया है, और उसमें जिन जिन विद्यार्थियों का
जो फॉर्म रिजेक्ट किया गया है वो रिजेक्टेड लिस्ट ये है, ठीक है। और रिजेक्टेड लिस्ट ये है, यहां मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा दे रहा हूं कि किस कारण मतलब रिजेक्ट हुआ है फॉर्म। सबसे पहले एक क्रमांक संख्या है, अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, बिट संख्या, अस्थायी ग्राम है, मैट्रिक बोर्ड है, अभ्यर्थी की कोटि है, डीडी की राशि है और आवेदन प्राप्त में त्रुटि है। देखो एक दो बताता हूं मैं। क्रमांक संख्या 11,745, वीरेंद्र सिंह नाम है, पिता का नाम महेंद्र सिंह है, जन्म तारीख है 1/2/1997 और बीट है, बीट ग्राम है तर्रार, अस्थाई रामपुर है, मैट्रिक बोर्ड जो है ये यूपी से किए हैं, यूआर कैटेगरी जनरल में आते हैं। देखो इनका जो क्या है आवेदन में त्रुटि क्या था वो बता रहा हूं। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है, समझ लो। ये यूपी बोर्ड से एग्जाम दिया था और फॉर्म भरा था ग्रेडी से, तो बोलो इसका सेलेक्ट होगा, इसलिए इसका हो गया रिजेक्ट। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। 798 क्रमांक संख्या, प्रिंस कुमार नाम है, राजकिशोर सिंह इसके पापा का नाम है, 12/10/2003 को इनका जन्म हुआ है और बीट है कुम्हेना, कुम्हेना स्थायी ग्राम है, जेएससी रांची से ये मतलब क्या है, जेएससी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से मैट्रिक पास किए हैं, यूआर कैटेगरी में आता है। ये डीडी देखो जमा किए 125 का, आवेदक द्वारा बीट संख्या नहीं भरा गया है, देखो दे दिया है ना। जिनका जो त्रुटि है यहाँ डाल दिया गया है, ठीक है, कि आप यहाँ पर ये बीट संख्या ही नहीं डाले, जिसका फॉर्म रिजेक्ट होवे करेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई फॉर्म होता है ना ऑफलाइन, तो उस फॉर्म को भरते समय आप थोड़ा सा ध्यान दे दें या तो किसी बड़े से सलाह ले लें, ठीक है, जो जानकार है। तो इन सब त्रुटि के कारण देखिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आपके लाइफ का बात हो गया। अगर आपका सेलेक्ट होता तो हो सकते हैं आपकी एग्जाम निकाल लेते, दौड़ निकाल लेते, आपका एक पोस्ट फिक्स हो जाता। का मैं और दिखाता हूं जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, उसका कारण क्या है। देखो 8,295 इनका क्या है, ये क्रम संख्या है, अंचल इनका गांव है, ठीक है। सुनील प्रसाद यादव इनका नाम है, तिलक महतो इनके पापा का नाम है, 15/12/1988 इनका जन्म है, चेरवा बीट ग्राम है, चेरवा स्थायी ग्राम है, झारखंड बोर्ड से ये क्या किए हैं, मतलब मैट्रिक बोर्ड पास किए हैं, BC2 के अंतर्गत आते हैं, 100 रुपये का ये डीडी लगाए हैं। अब देखो इनका रिजेक्ट क्यों हुआ है। आवेदक अस्थायी बीट का निवासी नहीं है, दो कारण है इनका, निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, दो चीज है यहाँ पर दिया गया, मतलब आवेदक के बीट जिस बीट से भरे हैं उस बीट में बीट संख्या ही नहीं था और निवास प्रमाण पत्र देवे न किए, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। यानी सब कुछ बेकार हो गया। फॉर्म भरते समय इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं कि इनका आवेदन कैसे रिजेक्ट हुआ है। देखो आप देख सकते हो कितना जो है ना प्रॉब्लम हुआ है। आवेदक अस्थायी बीट का निवासी नहीं है और निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, दो चीज का कमी हो गया इनको, ठीक है। और एक और मैं दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला जो बताया था आवेदक उत्तर प्रदेश का, अब तो ये झारखंड का है और ये उत्तर प्रदेश से आके डाल दिया। झारखंड से भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है, मान लो गिरिडीह वाला धनबाद में नहीं भर सकता, धनबाद वाला गिरिडीह में भर सकता, गिरिडीह वाला बोकारो में नहीं भर सकता, लेकिन ये यूपी से आके यहाँ भर दिया, इसका रिजेक्ट होवे करेगा, ठीक है। और आवेदक द्वारा आवेदित बीट संख्या नहीं भरा गया। अब देखो कोई बीटे संख्या नहीं भरा है, कोई अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र नहीं भरा है, कोई जाति नहीं भरा है, किसी का जाति 2016 है तो किसी का आवासीय 2014 है। इस तरह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण बना है, ठीक है। तो रिजेक्टेड, ये जो रिजेक्टेड स्टूडेंट है इसका मैं लिस्ट दिखा देता हूं, पूरा तो मैं नहीं मतलब नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये देखो ये सब रिजेक्टेड लिस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो ये सभी जितना है ना लगभग तो यहां से देखो, यहां से मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो कितना पेज में है, लगभग कितना पेज में है, कुल मिलाकर दिखा देता हूं आपको। देखो ये देखो जमुआ तमुआ सब दे दिया है, ठीक है। जमुआ वाला बता दें, अच्छा देखो जमुआ घोरंजो देखो यहां से दिया गया है, दिखा देता हूं मैं। लताकी का नुजमा शेख,
अच्छा देखो, एक दो ठो मैं बता देता हूँ और लास्ट में जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, देखो यहां से मैं दिखाता हूं आपको। एक है आपका क्या है, ये इनका क्रमांक संख्या 152 है, जमुआ ब्लॉक के हैं। मोहम्मद प्रिंस शेख है इनका नाम, मोहम्मद जमशाद शेख है इनके पापा का नाम। जन्म तिथि इनका दिया नहीं है, लताकी से है, जमुआ इनका कोडी पड़ता है। ये देखो जो फॉर्म डाले हैं ना, निर्धारित तिथि के बाद इनका आवेदन प्राप्त हुआ है। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि इनका जो फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण क्या है, ये फॉर्म जो डाले हैं ना, ये निर्धारित तिथि के बाद जो है सब फॉर्म डाले, इसलिए इसका फॉर्म क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस कारण से सब फॉर्म, बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा आ जाओ, ये देखो ये सभी है ना रिजेक्टेड लिस्ट है, टोटल रिजेक्टेड लिस्ट है। थोड़ा सा मैं नीचे चले जाता हूं, देखो ये है रिजेक्टेड लिस्ट और दूर है। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि कुल फॉर्म कितना रिजेक्ट हुआ है, जान रहे हो? अभी कुल फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है ना, लगभग 5000 फॉर्म जो है ना रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अभी मैं सेलेक्टेड लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको, जो है ना 5000 फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अब मैं आपका है सेलेक्टेड स्टूडेंट। ठीक है, चौकीदार संवर्ग नियुक्ति 2023 परीक्षा में निमित्त स्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची। अब इनका फॉर्म इनका सेलेक्ट हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यह अंचल का नाम देखो गांवा है, और सूची में क्रम संख्या 2398 है। रोल नंबर इसका दिया गया है। अभ्यर्थी का नाम मनीष कुमार यादव है, श्याम सुंदर यादव इनके पिता है, 10/5/1999 जन्म तिथि है, और बीट संख्या इसका 11 है, ग्राम चिहुटिया है और गांवा अंचल है। इनका फॉर्म मतलब ये सेलेक्ट हुआ है और इनका क्या है, नाम लिस्ट में आ गया है, तो इसका एडमिट कार्ड भी आया है। ठीक है, अब देखो थोड़ा और मैं दिखा देता हूं, बहुत सारा है, थोड़ा आगे करके मैं दिखाता हूं। यह हो गया गांवा प्रखंड का, जिसका लिस्ट में नाम आया है। ठीक है, ये देखो आपके गुरुजी हैं और आपके गुरुजी भी फॉर्म डाले हैं। ठीक है, आप समझ लो कि हम भी डाल दिए फॉर्म और हमारा मतलब सेलेक्ट हुआ है। हमारा क्रमांक संख्या 56 है, रोल नंबर यहाँ देख रहे हो आप, मिस्टर JMS कुमार स्वर्णकार है। पापा का नाम आप देख सकते हो, 3394 मेरा जन्म तिथि है, 2/4 है, लताकिया जमुआ, सेलेक्ट हुआ है, एडमिट कार्ड भी आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, और देखो बहुत सारे हैं जिनका इनका सेलेक्ट हुआ, आप देख सकते हो। देखो ये टोटल लिस्ट है, मैं लास्ट तक दिखा देता हूं आपको। 147 पेज का लिस्ट दिया गया है। ठीक है, टोटल देखो समझो, पेज 148 पेज में दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कितना सेलेक्ट स्टूडेंट हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले मैं बताता हूं टोटल फॉर्म। 1 मिनट। गिरिडीह जिला में चौकीदार भर्ती हेतु कुल आवेदक है ना, कुल आवेदक है आपके 12,700, जिसमें से जो रिजेक्ट हुआ है यानी अस्वीकृत जिसका हुआ है वो हुआ है कितना, 5,000 के लगभग। ठीक है, अब घटा दो इसमें, 12,000 में 5,000 घटाएंगे तो 7, ये 0 0 7 बचेगा, और 12 में 5 जाएगा तो 7, यानी लगभग 77 यानी 7800 कैंडिडेट जो है ना ये हो गए हैं स्वीकृत। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं स्वीकृत कितना हुआ है, वो हो गए हैं लगभग 7800 फॉर्म स्वीकृत हुए। अब इन लोगों का एग्जाम होगा, 7800 विद्यार्थियों का एग्जाम होगा। अब यहां से जो है ना जितना आपका सीट है, टोटल सीट जितना है
मान लो 389 सीट है ना, तो इसका 3 गुना यहां से रिजल्ट देगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। 9 तिया 27 के साथ 8 तिया 24 और 2 26, 3 तिया 9 और 2 11, लगभग 1167 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। ठीक है, और ये फिजिकल में अगर सेलेक्ट हुए तो उनका फिर आ जाएगा, क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर। फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर। तो ये टोटल पोस्ट है, ये अस्वीकृत है, ये स्वीकृत है। टोटल जो है ना फिजिकल के लिए इतना सेलेक्टेड होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जिस विद्यार्थी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो विद्यार्थी क्या करे। आप सीधे तौर पर ये कीजिए, जिन जिन विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ आप सब संगठित हो जाए, और आज से कल तक, यानी आज 9 तारीख है और कल 10 तारीख है, यानी 10 तक जो सूचना हम शुरू में दिखाए थे, 10 तारीख के अंदर आप सभी स्टूडेंट अगर एकजुट हो पाते हैं, एकजुट होकर आप डीसी ऑफिस चल जाएं कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ, हमें जो है सो ये क्या चीज है, हमारा एडमिट कार्ड चाहिए। ठीक है, अगर आपका फॉर्म सही में रिजेक्ट होने जैसा है तब नहीं जाइए, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने जैसा नहीं है तब आप जाना। ठीक है, जैसे मान लो कोई आवासीय नहीं दिया, कोई जाति नहीं दिया और वो चल जाएगा, कहेगा सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है, तो उसे सुधारने का तो यहाँ टाइम नहीं दिया, लेकिन 2 दिन का समय दिया है। आप वहां जाकर बोले सर रिजेक्शन लिस्ट का टाइम क्यों नहीं दिया गया, रिजेक्शन लिस्ट पहले क्यों नहीं निकाला गया, और अदर जिलों में रिजेक्शन लिस्ट पहले निकाला जाता है और यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट आप एडमिट कार्ड देने के बाद निकाल रहे हैं। ये कौन नियम है? आप एकजुट होकर अगर जाना चाहते हो तो आप एकजुट होकर कल तक पहुंचे, कहां? गिरिडीह डीसी ऑफिस, और एकजुट होकर पहुंचकर ये आवाज उठाएं, आपका काम हो सकता है बन जाए। ठीक है, आदमी चाहता है तो क्या नहीं होता है, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। आप अभी भी मौका है, अगर एकजुट हो सकते हैं। देखो 5000 स्टूडेंट अस्वीकृत हुआ है, अगर एक साथ अगर आप चल गए, एक साथ चल गए ना, तो हो सकता है आपका काम बन जाएगा। पर रिजेक्शन लिस्ट का जो समय है ना, सुधारने का समय, वो दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप एकजुट होकर पहुंचे और एकजुट होकर पहुंचकर आवाज उठाएं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ हम इसके लिए गिरिडीह चौकीदार भर्ती के लिए बार बार आवाज उठाए हैं और उठाते रहेंगे। जरूरत पड़ा तो आप हमें कॉल कीजिए, हम भी पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप एकजुट होकर, लेकिन हाँ एकजुट होकर जाना, यार नहीं 2-3 वो चल जाएगा तो कुछ नहीं होगा बाबू। हम लोग इतना किए हैं ना, बहुत मेहनत लगा है, जो भी चीज किए हैं सो। ठीक है, हम लोग जैसा तुम लोग कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम लोग कितना क्या कर सकता है। ठीक है, लेकिन यही बात है कि एकजुट होकर जाना, कम से कम 1000 की संख्या में जाओ, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, घर में जाकर सो जाओ। हम लोग को तुम लोग बहुत धोखा दिया है, ये अगर धोखा नहीं दिया रहता ना उस समय, तो शायद अभी तुम लोग को रिजेक्शन लिस्ट का जो डेट है ना, वो डेट भी आया रहता। लेकिन देवेंद्र किया हम लोग को मौका। हम लोग 8 बार डीसी ऑफिस गए ना, 8 बार डीसी ऑफिस गए, तो जाने के बाद हम लोग को क्या मिला? मात्र 4 स्टूडेंट का साथ मिला। बताओ क्या करते? लेकिन अब अगर मौका है, देखो ये समय आ गया ना, इस समय में 5 स्टूडेंट को अगर रिजेक्ट किया है तो रिजेक्टेड जो रिजेक्शन लिस्ट है वो पहले निकालना चाहिए था, यहाँ गलत किया है, और रिजेक्शन लिस्ट को सुधारने का समय मिलना चाहिए था। ठीक है, ये आप जाकर आवाज उठाएं, हो सकता है आपका अभी भी टाइम है, अभी भी आपका सुधर सकता है और आप फिर से एग्जाम में जाकर बैठ सकते हो। तो इसका ठीक है, आप डीसी ऑफिस जाएं, उसके बाद जैसा होता फिर आप मुझे कॉल करें, हम आपसे आपके संपर्क में। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा सपोर्ट करें, थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आपका इस भाई का थोड़ा मनोबल ऊंचा हो सके और थोड़ा और आपके साथ में काम कर सके। धन्यवाद।